न्यूज़ 5 भारत की तरफ से जो आज की धरना है उसके ऊपर आप लोग का थोड़ा सा टिप्पणी चाहिए। मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह। भारतीय किसान भानु जो ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा ने ब्रज भानु के नाम पर भारतीय किसान भानु बनाया था और मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ठाकुर भानु प्रताप सिंह। और मैं देश के किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की और जो जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, महिला, पुरुष, छात्र, वकील, मिलिट्री, पुलिस, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का मेरा संकल्प है। हरियाणा और पंजाब के किसानों पर लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस डाली गई, पानी की बौछारें हमने देखा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछने कि आप ये क्या कर रहे हो, कुछ कम संख्या में हम लोग आए, हमें यहाँ रोक दिया गया, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में नहीं घुसने दिया। बड़ा दुख है। हमारे साथियों ने कहा दिल्ली रोक रही तो यहीं रोको, यहीं रुक जाओ। आप लोग आके हमें पूछते हैं क्यों आए, क्या बात है, तो बता रहे हैं। हम केवल प्रधानमंत्री से ये पूछने आए थे कि प्रधानमंत्री जी हमें ये बताओ कि दिल्ली क्या आपकी है? आपको तो हमने दिल्ली में, आप गुजरात में रहते थे, गुजरात के थे, फिर आप यूपी में बनारस से चुनाव लड़ने चले गए तो यूपी के हो गए, फिर वहां से सांसद बन गए, फिर सांसदों ने आपको चुन लिया, आप प्रधानमंत्री हो गए, दिल्ली आ गए। और दिल्ली से अब जब तुम मरवाते हो किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, तो हम तुम पूछने आए, तुम हमारे पास आने नहीं देते। ये तो रावण राज हो गया, ये राम राज कहाँ रहा? रावण अन्याय करता था, अत्याचार करता था। वैसे रावण बहुत ही श्रेष्ठ कुल का था। तुलसीदास ने लिखा है कि उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। लेकिन उसके बाद भी जब रावण अन्याय करने लगा, अत्याचार करने लगा, महिलाओं के साथ बलात्कार और भ्रष्टाचार करने लगा, तो रावण को राक्षस कहा जाने लगा। उत्तम कुल फुल सब छूट गया। तो आप कहते हो मैं चाय वाला था और मैं गरीबों का मसीहा था, मैं चाय बेचता था। तो अब चाय बेचने वाली बातें, चाय बेचने वाला आदमी तो सबसे प्यार करता है अपने ग्राहकों से, आजा भैया चाय पी ले भैया, 10 रुपए जगह 15 रुपए दे जा भैया। अब तो मतलब आप अपने पास नहीं आने देते किसानों को, और हेलीकॉप्टर में बैठ के मीटिंग करने चले जाते हो, बिहार चले जाते हो, कहीं भी चले जाते हो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बुलाओ हमें, और हमें नहीं बुलाओगे अपने आवास में बैठ जाना कुर्सी डाल के अलग, कोरोना नहीं तुम पे आ पाएगा। और फिर हमारी बात सुनना, माइक से सुन लेना, और लेकिन सुनाएंगे अब हम प्रधानमंत्री के आवास में, आवास में, आवास में। नरेंद्र मोदी को क्यों कि हम प्रधानमंत्री को अपना बनाया हुआ मानते हैं, और इसलिए हम सोचते हैं कि हम नंगा हैं। लेकिन हमारे हिंदुओं में कहा जाता है कि नंगा परमेश्वर से बड़ा होता है, नंग बड़े परमेश्वर थे। तो नंगा जरूर हो गया किसंटा। वैसे तो किसंटा अन्नदाता है, सबको जीवन देता है, खुद सूखी रोटी खाता है, तुमको मिठाइयाँ खिलाता है, दूध पिलाता है। लेकिन तुमने उसके साथ वो अन्याय किया है, उसको उसकी पैदावार की कीमत न देकर उसको इतना गरीब बना दिया है कि वो आत्महत्या करता है। और उद्योगपतियों को तुमने इतना अमीर बना दिया है कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, अडानी, मडानी, जाने किन किन की संपत्ति लाखों गुनी बढ़ गई है। और इस किसान की संपत्ति रोज कम होती है। केसीसी के कर्जे, ट्रैक्टर के कर्जे, बैंक के कर्जे इतने हो गए हैं कि उनकी चिंता कर करके नीम के पेड़ पे फांसी लगा के रोज मरता है। तो इसलिए हमको अपने आवास में बुलाइएगा, आवास में बुलाओ, पीछे हटो, आवास में बुलाओ और वहां हमसे बात करो। हमारी बात, हमारी मांग गलत हो तो हमको कह दो, अपने घर जाओ
और सही हो तो उनको मनवाओ। लेकिन ये कृषि मंत्री, ये सचिव, ये वित्त मंत्री या फलाने मंत्री या धमाके मंत्री इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी वो मांग है कि किसान आयोग का गठन करो। 72 साल की आज़ादी के बाद इस किसान को आज़ाद करो अपने फसलों के दाम तय करने के लिए। जैसे उद्योगपति खुद बनाते हैं, यदि माचिस, यदि साइकिल, यदि मोटरसाइकिल, यदि कार, यदि हेलीकॉप्टर, तो उसकी कीमत खुद तय करते हैं। हम बनाते हैं गन्ना, आलू, गेहूं, चावल, तो उसकी कीमत तुम तय करते हो। ये बहुत ही बड़ा भारत के किसानों के साथ अन्याय है, और इतना बड़ा अन्याय है कि अंग्रेजों ने भी इतना हमारे किसानों के साथ अत्याचार नहीं किया था उतना हमारी सरकारें कर रही हैं। तो इसलिए ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब तो आप किसान आयोग का गठन कर दो, हमें अधिकार दे दो, एक ऐतिहासिक फैसला ले लो, इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है। सबसे पहले तो हमें बुलाओ अपने यहाँ बुलाओ और आवास में बैठ के बात करो। असामाजिक तत्व हम नहीं हैं, गलत फहमी मत पालो, और असामाजिक तत्व समझकर पुलिस से पिटवाओगे तो एक न एक दिन बात खुलेगी, और बुरे काम का बुरा नतीजा एक दिन पाओगे। आप पाओगे, बुरे काम करोगे तो बुरे काम का नतीजा मिलेगा तुमको। और पीछे तो हम और लोगों से तो ये भी कह देते हैं, लेकिन आपसे नहीं कह रहे, आप प्रधानमंत्री हैं, ये भी कह देते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा एक दिन पाओगे, ख्याल रख लो तुम अवश्य ही जेल खाने को जाओगे। ये और एक सवाल और करना है जी। आप लोग कल मीटिंग किए थे और कल भी और मीटिंग होने वाली है। अगर कोई बीच का रास्ता आपका है, वो आप लोग मानने के लिए तैयार है या नहीं? ऐसा है, या बीच का रास्ता क्या आपका ऊपर? यमुना एक्सप्रेस से कार, बस आती हैं और इधर से रेल जाती हैं। बीच के रास्ते पे होकर तो ऊपर होके हेलीकॉप्टर जा पाएगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम बस से ही जाना चाहते हैं, अपनी कार से ही जाना चाहते हैं। बीच के रास्ते पे होके हेलीकॉप्टर ले जाना पड़ेगा, वो हमारे पास नहीं है। इसलिए बीच का रास्ता की हमें ज़रूरत नहीं। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय जवान जय जवान। तानाशाही हिटलरशाही भारतीय किसान यूनियन भालू, भारतीय किसान यूनियन भालू। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। राज करेगा। अच्छा, हम तो अन्न के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। मुझे एक बात पूछनी है। लेकिन कीमत पूरी लेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। एक बात पूछनी है। आप लोग इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, मीडिया वाले लोग आते जाते मिलते रहते आपसे सारा कुछ, आपको क्या लगता है मीडिया आपके साथ कितने दूर तक चल पा रही है, या आपके साथ दे रहे या नहीं दे रहे? आपकी आवाज़ आवाम तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? मैं तो ये लगता है कि मीडिया हमारा पूरा साथ दे रही है, क्योंकि अखबारों में छपता है, जो हम करते हैं सोई छप जाता है, जो हम कहते हैं सोई छप जाता है। तो हमें तो ये लगता है कि मीडिया हमारा पूरा साथ दे रही है।
हमारा, हमें लग रहा है अपना, हम कभी झूठ नहीं बोलते। आप खुश हो मीडिया का? पूरा खुश मीडिया से, के लिए बहुत बहुत तभी तो पूरे होकर आपसे बात कर रहे हैं। नहीं तो हमारी आंखें सूज गई हैं। 3 दिन में घर में रहते थे, गर्म पानी पीते थे, हमारी पत्नी चाय दे जाती थी, बुढ़िया टुकरिया। अब ना तो जहाँ कोई चाय दे सवेरे 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक न चाय मिले, न कोई हुक्का भरे, हुक्का भर के पीते थे। अब हुक्का नहीं भरता, लोग कह रहे सिगरेट पी ले हो, तो सिगरेट लिया बताएं। तो सिगरेट देखो जी का है, लाल लाल सबरी पे है, देखो जी का है। अब जे पूछे जाए जो कहेंगे टुकरिया के जी का कर लाई वहाँ दिल्ली गई सो, वो जो करी का जा रहे हो दिल्ली फिरी, तुम का करोगे, अब मत जाओगे खामा खा। तो हमने कि मरे तो जाएंगे, बालक मरे गए। तुम्हें मालूम ना है हमारा जो नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी करी थी उसमें 3 साल आलू फेंका था। हमारा लड़का 1500 बीघा आलू करता था, उसका भी आलू फेंका था, तो उसमें उसने आत्महत्या कर ली थी। हमारी बहू विधवा हो गई है, हमारा बेटा नाती अनाथ हो गए हैं। इन्होंने बहुत कुकृत्य किए हैं, हजारों लोग इन्होंने आलू के मार डाले। उसके बाद भी बहन और भाइयों, झूठा प्रधानमंत्री है, बहुत झूठा। और अब लट पिल रहा है पुलिस पे। मैं पुलिस वालों को भी समझाता हूं कि देखो हम अन्याय नहीं कर रहे, हम लोकतांत्रिक प्रणाली से चुने हुए बनारस के सांसद से मिलने हम प्रधानमंत्री आवास जाएंगे। हम पे लठ मत पेलना, और यदि तुम लठ पेलोगे तो एक किसान भी लठ पेलेगा। यदि 100 किसानों को मार डालोगे तो वर्दी वाले भी मर सकते हैं। हाँ, वो भी तो हमारे ही भाई। नहीं, हम तो ये कहते हैं पुलिस को हटाओ। जो कितने रक्षा मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, सब आ जाओ मैदान में। इतने किसान आ रहे हो तो तुम आ जाओ, तुम ताकतवर हो तुम मारा रहो, हम ताकतवर हम मारा रहेंगे। यार पर अब मतलब ये ताकतवर बन के हमारे द्वारा और हम पे पुलिस दौड़ाओगे, हम पे इस्तेमाल करोगे। अरे नहीं, हम किसान मर जाए तो मार रहे हैं 1 करोड़, और पुलिस वाला मर जाए तो मांग रहे हैं केंद्र सरकार से 2 करोड़, और मिलिट्री मर जाए तो मांग रहे हैं 5 करोड़ उनकी पत्नियों के लिए। ये हमारे ज्ञापन में भी है, हाँ, अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया है सरकार को कि अगर किसान मरता है तो 1 करोड़ रुपया दिया जाए, और पुलिस वाला कोई भाई हमारा शहीद होता है तो उसमें 2 करोड़ दिया जाए, और मिलिट्री में अगर बॉर्डर पे कोई हमारा भाई खत्म होता है किसी भी तरह से, किसी भी शहीद होता है तो उसको 5 करोड़ दिया जाए। क्योंकि जैसा हमारा पेट है वो भी हमारे ही परिवार के सदस्य। सरकार तो केवल उन्हें एक भूखा पेट होने के कारण सरकार उनको केवल ये दिखा रही है कि उनका शोषण कर रही है। एक तरह से हमारे जवानों का भी शोषण हो रहा है, उनकी मजबूरी है उन सरकार की बात मानना। वो अगर निष्पक्ष कर दिया जाए तो कभी भी जवान इनका सहयोग नहीं कर पाएंगे, सरकार के साथ नहीं है। उनकी भी हमारी तरह ही मजबूरी है, जैसे हम लोग यहाँ बैठे धरने पर अपने बच्चों के लिए, ऐसे उनकी भी मजबूरी है जो लद्दाख में वो माइनस में मर रहे हैं। इनको क्या पता है वहाँ कितना क्या होता है, कितना टेम्परेचर होता है, कितने माइनस में कितने जवान शहीद होते हैं। ये तो यहाँ जाके झूठे सांचे घोषणा कर देते हैं। सरकार को इसलिए नहीं बनाया जाता कि उसको किसान का भी और जवान का भी शोषण करा जाए। ये जो सरकार है ये तो कांग्रेस से भी ज्यादा गिरी हुई है। ये तो किसान को दबाना और कुचलना जानती है, क्योंकि किसान संपन्न ना हो, जिससे किसान संपन्न हो जाएगा। पहले जैसा किसान नहीं है, किसान समझदार है, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को इस लायक कर रहा है जो यहाँ बैठ सकते हैं। उसी का ये परिणाम है। आज पूरी दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई है, क्योंकि देख लीजिए आपके सामने है। अगर किसान ऐसा ही होता जैसा आज से 10-20 साल पहले था तो कौन मानने वाला? नरेंद्र मोदी तो कुचलवा देता लोगों को, हमारे किसानों को मरवा के ट्रॉलियों में दबा देते हैं हमको। ऐसा सरकार से ऐसी कभी भी आशा नहीं थी कि किसानों का इतना भी अत्याचार कभी भी हो सकता है। शोषण हो रहा है तो सरासर सब दुनिया देख रही है। उनको जब भी नहीं 1 मीटिंग 2 मीटिंग 3, अगर ये ईमानदार है, बेईमान नहीं है तो क्यों ना बात मान लेते। जिस दिन से संगठन बना उसी दिन से किसान आयोग के गठन की मांग हर बार करी जा रही है। उसी दिन से किसान के लिए भी, पुलिस के लिए भी, सबके लिए पैसे की मांग करी। बनाओ, निष्पक्ष हो तो भाई, आपके सत्ता आई है, आप 10 साल से हैं, 8 साल से हैं, बनाओ। क्यों किसान को संपन्न देखना नहीं चाहते? ये
किसान को भाई सबके लिए आयोग है, तो किसान का क्या हो गया? क्योंकि किसान दबा कुचला रहे और वो संपन्नता में ना आए, ऐसे ही सरकार लूली लंगड़ियों को बनाता रहे, क्योंकि किसान की मजबूरी है। भाई आपका किसी को वोट दे दिया, आपका किसी को वोट दे दिया, कि ये अगर शर्मदार है, इनके अंदर बिल्कुल लिहाज शर्म जरा भी सरकार के अंदर है, तो इनको या तो त्याग पत्र दे देना चाहिए जब किसान दुखी है, या इनके शर्म है तो क्या मांग है किसान की? अपने हक की और अधिकारों की मांग है, इनको वो लागू कर देना चाहिए पहली में ही। भाई जब किसान कोई बताओ क्या मांग रहा है? हक ही तो मांग रहा है, छीन रहा है कुछ सरकार का? आप बताइए जितने भी आए, जब छीन नहीं रहा है, अपना हक मांग रहा है, ये इनके अंदर ईमानदारी है। ये कहते थे मेरे पास क्या है, मेरे पास तो झोला है, मैं तो अपने कपड़े उठा के चल दूंगा। अरे आप कुर्सी से जुड़ना चाह रहे हो, आप कहाँ इससे हटना चाह रहे हो कुर्सी से? आप चाहे किसानों को मरवा दो, चाहे जवानों को मरवा दो, आप तो ये चाह रहे हैं कि किसान मरता रहे, जवान भी मरते रहे, आपस में भाई भाई को पिटवा दिया, आप कुर्सी सत्ता खेलते रहते रहोगे। ऐसा कभी नहीं होगा। किसान जागरूक है, उसका आने वाले चुनाव में इनको हर तरह से इनकी भरपाई करेगा, किसान के जूते मारेगा, जो भी इनका कैंडिडेट जाएगा चुनाव मांगने के लिए। किसान के लिए नहीं है, सबके लिए है। घोटाले कर रही है सरकारें, उनके लिए कहीं कुछ नहीं है। किसान अपना अधिकार मांगता है, सड़क पे पड़ा हुआ है, क्या लाठी है? शर्म आनी चाहिए ऐसे देश के प्रधानमंत्री। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ठाकुर ब्रजेश सिंह भाटी है, किसान यूनियन में राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे हूँ, परंतु अब मैं तो एक आम आदमी हूँ, किसान हूँ, मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। भाई हूँ मैं, किसानों के साथ हूँ मैं, सब है यहाँ अपने बच्चों के लिए परवरिश के लिए यहाँ पड़े हुए हैं। एक किसान के इनके तो इतने बड़े राट ये करोड़ों रुपए, कई करोड़ रुपए बेटियों की शादी में खर्च करते हैं। एक किसान पर अच्छी बारात के लिए अपनी बेटी की दावत नहीं दी जाती है 100 आदमियों के, वो बेटा वाले से खुशामद करता है। अरे भाई 100 आदमी नहीं 50 ले आना। इनके लिए नहीं हो रहा, लॉकडाउन में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इनके मंत्री इनके जन्मदिन पे हो रहे हैं, इनके मंत्री जन्मदिन कर रहे हैं, वहाँ पैसा खर्च नहीं हो, वहाँ कोरोना कहाँ चला गया? हमारे तो सबके मास्क कटे हैं, हमारे तो है ही ना कोरोना, क्योंकि हम खेती करते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर है। हम इनकी तरह सूप पी के थोड़ा गुजारा कर रहे हैं? हम देश को चला रहे हैं, इनको अन्न दे रहे हैं, ये कहाँ है? ये तो इतनी गंदी कि ऐसी भी सरकार कभी भी इस देश में आ सकती है जो किसान का इतना बड़ा अहित और इतना बड़ा शोषण कर सकती है। बहुत बड़ा छल हुआ, इसका ही हमें इतना दुख है कि हम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि ऐसी सरकार को सत्ता में बिठा दिया जो किसानों की सुनने के लिए तैयार नहीं। अब किसानों से पसीना और बदबू मार रही है, किसान से बात करने के लिए डेलीगेशन भेजे। अरे इनको तो कहना नहीं चाहिए था, आइए किसानों का स्वागत है। आप क्या हमारे राजनीति कर रहे हैं जो हमारे लीडर हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, क्या वो दुरुपयोग कर रहे हैं किसी चीज का? वो किसानों के हित की आवाज उठाते हैं, इसीलिए उनका हम सब पूरी जनता उन्हीं के साथ है। किसानों के लिए कितने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अब भारतीय किसान का नाम कुलदीप कुमार चौहान, राष्ट्रीय सचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु का। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, व्यापार करने आई थी, उसने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था और हिंदुस्तान के किसानों ने आंदोलन किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से कैसे कैसे भगाया, अंग्रेजों को भगाया। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहना चाहते हैं कि ये जो कंपनियों को बुलाया जा रहा दिनों दिन, ये देश को गुलाम बनाने की योजना बनाई जा रही है। किसानों की खेती का हर तरह का जो है प्रभाव वो इन कंपनियों का रहेगा। क्या किसानों से सोच समझ करके, किसानों से मशवरे करके ये कानून बनाए थे? आवश्यकता क्या थी इन कानूनों को बनाने की? तो देश को गुलाम पहले बनाया गया, किसानों ने संघर्ष किए, बलिदान दिए, जब देश आजाद हुआ अब देश को दोबारा से गुलाम बनाया जा रहा है। कंपनियों के हाथ में सारी शक्तियां चली जाएंगी, किसान के हाथ में क्या रहेगा? किसान आयोग का गठन हो, किसान ही उसमें सदस्य रखे जाएं। जिस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम दुष्यंत सिंह है, मैं भारतीय किसान भानु का मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से आपने पूछा ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी का जो जीवन रहा है, इन्होंने कभी राजनीति नहीं की, इन्होंने समाज के लिए, किसानों के लिए हमेशा संघर्ष किया है। आज मैं जानती हूँ इतना बड़ा बलिदान दिया है, इन्होंने जितना बड़ा बलिदान दिया है वो इनके हम जितना भी कहें उतना बहुत कम है। जिस तरीके से आज जो समस्या आ रही है ना, जो अध्यक्ष जी आप मांग कर रहे हैं कि किसान आयोग का गठन हो, अगर सरकार इस चीज को अगर मान लेती और किसान आयोग का गठन होता और उसके बाद में आप अगर किसानों की जो बात थी आप इनके द्वारा वहां पे इनकी बैठक होती, इनकी उपस्थिति होती और इनके बीच में आप अपना
जो आपने कानून बनाया था वो इनके बीच का कानून होता और इनके सामने का कानून होता। अगर ये सहमति होते तो आज गलती उनकी नहीं होती, किसान आयोग की गलती होती राइट। तो इन्होंने जब ऐसी मांगे हमारे किसान की, अगर इनका हित का होता तो ये कहते कि हाँ ठीक है आप बनाइए, इसे लागू करिए। अगर इनको लगता कि नहीं है, क्यों ये कहते कि हमारा उसमें किसान ही अध्यक्ष हो और किसान ही सदस्य हो। तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सरकार को सबसे पहले किसान आयोग का गठन कर देना चाहिए अगर किसान सरकार को रहना है। जिन मुद्दों पर सरकार आई थी आज सारे मुद्दों से भटक चुकी है। हमारा सारा युवा बेरोजगार है, हमारा सारा किसान परेशान है। किसान आयोग के गठन की मांग कितने सालों से कर रहे हैं। आपने किसान बोला भी था कि हम आते ही किसान आयोग का गठन करेंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे। ना आपने किसानों के कर्जे माफ किए, ना आपने युवाओं को रोजगार दे पाया, ना आपने बाहर से काला धन लेके आ पाए। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप बताइए, देश में आज दिन तक हमारा किसान जो भी युवा है परेशान है। आप स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और उसके बाद में व्यापारी जितने भी है सारे आज आप तो देश में सारे परेशान नजर आ रहे हैं। क्यों? कि आपकी जो नीतियां हैं, आप उन नीतियों को जमीनी तौर पे लोगों के साथ बैठ के चर्चा नहीं कर रहे हैं और उन नीतियों को जमीनी लोगों के साथ बैठ के जब चर्चा करेंगे फिर उनको आप जब जमीनी तौर पर उतारेंगे तब वो आपके कानून कारगर होंगे। और आप अपनी मर्जी से जिस तरीके से आप जो नीतियां बना रहे हैं वो बना रहे हैं। आप अडानी, अंबानी, आपके क्या नाम है जियो के रिलायंस वाले, जिस तरीके से उन्होंने पहले फ्री दिया था, आज आप देख रहे हो पूरे हमारे दुनिया के हिंदुस्तान को सबको ठगा जा रहा है। आज जियो का पहले फ्री देखे, ये क्या है रणनीति? ये हमारी सरकार को नहीं मालूम था कि आज फ्री दे रहे हैं, कल हमारे किसानों के जितने भी सब मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये सारी सरकार की मिली भगत है। और ये जितना भी है हम लोगों का गरीब मजदूर किसान, इनका शोषण होके आज इन्होंने अपना तो सबने अपना विकास कर लिया, लेकिन आज ये रोड पे कल भी थे आज भी है। और हमें लगता है ऐसी ही नीतियां अगर रही, जिस तरीके से ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने बोला है कि हमारा किसान क्रांति दल, इनकी विचारधारा की अगर सरकार नहीं बनेगी तो किसान कल भी रोडों पे रहेगा। जब इनके विचारधारा की सरकार किसान क्रांति दल जब ये बनाएंगे और किसान के हक की जब ये लड़ाई लड़ेंगे और जब सत्ता में आएंगे तब ये अपने किसानों को सच्चा अधिकार दिला पाएंगे। मेरा इतना कहना है। और आपसे फिर कह रहा हूं कि आप किसान आयोग का गठन कर दीजिए, जिससे किसान जो परेशान है उनकी समस्याओं का समाधान किसान ही कर सकता है। क्यों? कि उस पर खुद वो खेती करता है, खुद उसकी मजबूरी है कैसे फसल बेचनी चाहिए, इसके हमारे क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, वो बीच में बैठ के इसका बताएंगे। उसके बाद में आप किसानों तक सही उनकी जो हक की बात है वो पहुंचा पाएंगे। आप चाहते हो कि सरकार आप तक आए? जी। ये बात कहाँ तक? हमें बुलाए, हमारे पास सरकार है क्या? आप क्या चाहते हो? हमारे बीच देखिए में सरकार, हम आपको बताएं, हम लोग सरकार से खुद चल के मिलने आए थे। सरकार मीन्स सरकार, वैसे सरकार तो ये सब सरकार बैठे हुए हैं, सरकार उनके कोई अपने घर की तो सरकार कोई है नहीं। लेकिन क्या है कि हमने सबको एक अपने वोट के अधिकार के द्वारा हमने किसी एक व्यक्ति को हमने चुना और वो व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ है, जो व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं, पूरे देश के लोग हम सम्मान करते हैं। तो हम उस व्यक्ति को नहीं बुला के हम खुद अपने उसका सम्मान रखते हुए हम खुद लोग अपने चल के जा रहे हैं। अगर उनके घर में लोगों को खिलाने पिलाने की व्यवस्था नहीं है, चाय पिलाने की व्यवस्था नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि भाई चाय पर चर्चा होगी, पूरे देश में सब जगह चाय पर चर्चा होती, लेकिन किसानों के साथ कभी चाय पर चर्चा करते हुए हमने नहीं सोचा और न कभी कहा कि आप भी आइए ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, मोदी जी आपके साथ चाय पर चर्चा करेंगे। ये कहना चाहिए ना, इतने दिनों से बैठे हुए हैं। आज सर्दी का मौसम भी है ना, आंखें सूज गई हैं। आप देख रहे हैं इनकी क्या समस्या, इनके उसका ट्रीटमेंट और में आपकी सरकार बनवाई, उसके बाद 19 में आपकी सरकार बनाई। रमेश बाबा जो हमारे व्रत संत रमेश बाबा हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया। आप बताइए, जब इस व्यक्ति ने आपकी सरकार बनवाई, क्या एक बार भी आप ये नहीं कह सकते थे, आप इस व्यक्ति का दर्द नहीं समझ सकते थे कि पूरे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप इन्हें बुला के इनके साथ में जो हमारे मुख्य और भी हमारे पदाधिकारी थे, आप 10-20 आदमियों को बुला लेते। अगर चाय के आपके पास पैसे नहीं थे तो किसान अपने घर से खुद ही चीनी, गन्ना तो देता ही ना, पैदा करके चीनी भी ले जाता, दूध भी दे जाता अपने भैंस का काट के और अपने खुद ही जाके वहां पर बना के पिला देता। आपके पास अगर ये भी नहीं था तो आप और आपके पास जो भी पैसा है, जो हम आप बता रहे हैं जो भी है, हम अपना खुद ही ले जाते। लेकिन आपने चाय पर चर्चा करने का उचित नहीं समझा, क्योंकि हम दबे कुचले परेशान लोग हैं ना। आप हमें सबसे नीचा समझते हैं ना, क्यों? हम लोगों में बदबू आ रही है आज जो हम रोडों पे बैठे हुए, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को। लेकिन ये बदबू वाले लोग हैं ना, इन्हीं से तुम्हारे घरों में खुशबू आ रही है। आप जो एसी में बैठे हुए ना, ये जो आप धूप में हैं,
आज दोपहर इनकी मालूम है किसानों की दोपहरी किस टाइम होती है? जब हम लोग 10 बजे 11 बजे बाहर नहीं निकलते हैं, किसान की दोपहरी 2 बजे होती है और 2 से 4 बजे का लंच होता है, जब कहते हैं हिरण भी काले पड़ जाते हैं। तो आप समझिए इस किसान के अंदर आज आपको पूरे देश के लिए किस तरीके से अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, माताएं आपने देखा होगा किसान में, कभी गांव में जाके आप देखना, देखा है वो नालियां होती है ना, उस पे पतेल का जो उसका गनम होता है उसके नीचे लिटा देती हैं। बच्चा तो आजीवन जो है ना उसका शोषण होते हुए पैदा होता है। जो लोग ये विकास की बात करते हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमने किसानों को उसका गनम, हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका क्या है कि चंद लोगों को, 2 लोगों को दिखा दिया, मीडिया के सामने ये ले आते हैं उन लोगों को और कहते हैं कि जी वो आके स्टेटमेंट दे देते हैं और इनका पूरा वो 4 आदमी को दिखाकर टीवी पे ही सबका विकास होता है, बाकी जमीनी किसी का विकास नहीं हो रहा। और आपको बताएं, हमारा आज यहाँ पे सही मायने में जो हमारा जो मीडिया हमारा आज साथ दे रहा है, हमारे देश में पहली बार मैं इस चीज को देख रहा हूं कि आज हमारे किसानों के लिए सबसे ज्यादा अगर साथ देता है तो हमारा पत्रकार बंधु और हमारा मीडिया साथ देता है। आज मीडिया सबसे, हम देख रहे हैं टीवी में, मैं अभी बाहर था, लेकिन मीडिया ने सबसे ज्यादा, मीडिया ने पूरे देश के अंदर ये चल रहा है कि किसान बैठे हुए हैं, आज किसानों की आवाज आप लोगों की वजह से पूरे हर जन जन तक पहुंच रही है। इसके लिए हम सभी अपने मीडिया पत्रकार बंधुओं को, सबको, हम पूरे देश के, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे हमारा प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सभी का मैं बहुत बहुत दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर दुष्यंत सिंह, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप भी हमारे बहन भाई हैं, हमारे किसान के परिवारों से आप लोग भी हैं। पहली बार आप लोग इतना दर्द इस चीज को समझ रहे हैं। आज पूरी दुनिया ये कह रही है भाई हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है वो बिल्कुल निष्पक्ष और भला आदमी है, तो इन किसानों के हित में कहाँ चला गया है प्रधानमंत्री के लिए? अगर हमारे सच्चे और ईमानदार प्रधानमंत्री है देश का, तो उसे न्यूनतम मूल्य, अधिकतम मूल्य नहीं, न्यूनतम मूल्य जो किसान के लिए है उसके खिलाफ कानून, अगर कोई भी व्यापारी किसान मांग क्या रहा है, केवल ये मांग रहा है उससे नीचे उसका भंडारण जो अनाज है वो खरीदा नहीं जाए। भाई आज तक 1200, अगर मैं 15-20 दिन पहली बातें करता हूँ तो 1200 तक 1500 तक किसान का धान बिका है, उसका शोषण हुआ। आज व्यापारी के पास है उस माल, तो आज 1500 की 1200 की जगह 3000 रुपए के रेट है। क्यों, क्या कारण है? केवल व्यापारियों को या बड़े लोगों को बढ़ावा दे रही है, किसान का शोषण नहीं हो रहा है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप ये कह रहे हो मैं तो देश का हितैषी हूं, मैं तो देश के लिए काम कर रहा हूं, क्यों ना कर रहे हैं? आपको बिल्कुल एमएसपी से नीचे अगर कोई भी व्यापारी खरीदता है तो उसके लिए कानून बना दो कि कोर्ट में किसान चला जाए, उससे नीचे ना खरीदा जाए। किसान को चाहिए क्या? बस 2 रोटी तो चाहिए। आप 2 रोटी नहीं दे पा रहे हो। अगर निष्पक्ष आपको सत्ता की और कुर्सी की जरूरत नहीं है कि ये छूट ना जाए, तो आज तक तो जिस दिन से देश आजाद हुआ और आजाद से पहले भी इतना बड़ा कभी रोड पे किसान नहीं आया है जितना इस बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी के उस पीरियड में आया हुआ है। क्या कारण है इसका? स्वयं प्रधानमंत्री खोजें, परंतु उनको आज अपनी स्वेच्छा से नहीं, कुछ लोगों के कहने से काम हो रहा है। देश में किसान का शोषण हो रहा है, देखिए सारा सामने है। मैं तो बस यही कहूंगा, वो निष्पक्ष नहीं है, उनको कुर्सी की जरूरत है। कुर्सी को वो लेके बैठे हुए हैं, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। चाहे किसान मरे, चाहे कोई मरे, उनको किसी की कोई परवाह नहीं है। उन्हें सत्ता का सुख इतना मिल गया कि बस कुर्सी ना चली जाए उनकी आज की डेट में। वरना क्या मांग कर रहा है किसान? अरे न्यूनतम मूल्य दे रहे हो, अधिकतम नहीं दे रहे हो। उसमें किसान की लागत निकल पा रही है, लागत भी नहीं निकल पा रही है। अगर ईमानदारी से वो बैठ के जोड़ ले, इतने का बीज है, इतने की खाद है, इतने की भराई है, इतने का डीएपी, इतने का यूरिया है और इतने की कटाई है, इतने की झराई है। किसान केवल कुत्ते की हड्डी वाली हो रही है। इस फसल का खा के सोचता है खेत में चारा है। किसान को कहीं नहीं, अपने बेटे की शादी नहीं कर पाता, अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाता है। इतने बढ़िया आदमी है तो किसान के बेटे की पढ़ाई करने का सरकार देगी। किसान का बेटा पढ़ के दिखाता है क्या है क्या नहीं है, परंतु इन्होंने तो किसान की सबसे ज्यादा दुर्दशा कर दी। कभी हमारे बुजुर्गों भी नहीं बताया कि कोई ऐसी भारत में सरकार आई हो जिससे इतना बड़ा आंदोलन किसानों ने करने के लिए दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। उनको केवल सत्ता चाहिए, देश का किसान उनको बिल्कुल नहीं चाहिए। दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, और वो सब सामने है। मैं अपनी बात को यहीं तक पहुंचाऊंगा।